सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। मित्रों, बंधुओं, आज हम पुनः यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व कब मनाएं, इस विषय पर चर्चा करने हेतु एकत्रित हुए हैं। हम लोग पंचांग देखते हैं। पंचांग में देखा 2 व्रत हैं, एक 6 तारीख को और एक 7 तारीख में। अब निर्णय हमें लेना है कि 6 का व्रत मान्य होगा या 7 तारीख का। एक बार पंचांग में विचार करते हैं। तो जो मेरे हाथ में पंचांग है, जो लोक विजय पंचांग है, आप देख सकते हैं। इस पंचांग में दिया है 6 तारीख के दिन बुधवार है, सप्तमी तिथि 34:57 तक है, अर्थात रात्रि में 7:48 तक जबलपुर में है। हम अगर होशंगाबाद का समय पकड़ते हैं तो 9 मिनट आगे करेंगे, तो लगभग ये हमें 8 बजे तक सप्तमी प्राप्त होगी 6 तारीख में, बुधवार के दिन। इसके पश्चात लगेगी अष्टमी तिथि। दूसरा, हम नक्षत्र की बात करते हैं तो दोपहर में 2:29 तक कृत्तिका नक्षत्र रहा। उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र का आगमन हो गया। बुधवार भी है 6 तारीख में, अष्टमी भी है रात्रि में। इसके पश्चात नक्षत्र भी रोहिणी भगवान का जिसमें जन्म हुआ है वो भी है। तीनों योग भगवान के जन्म के समय के हमें यहाँ इस तिथि में प्राप्त हो रहे हैं 6 तारीख में। तो एक विचार ये बनता है कि 6 तारीख में व्रत रखें। आइए हम 7 तारीख पे भी विचार करते हैं कि 7 में क्या है। पंचांग में हमें 7 में भी क्यों दी गई है। सिर्फ एक ही मुहूर्त दे देना था 6 तारीख का, लेकिन 7 में भी अगर मुहूर्त दिया है तो वो किस कारण से। 7 तारीख में दिन गुरुवार है, अष्टमी तिथि रात में 7:17 तक जबलपुर में है। 9 मिनट हम यहाँ आगे करेंगे तो लगभग 4 और 5 7:24 7:25 तक, लगभग 7:30 तक अष्टमी तिथि है रात्रि में। इसके पश्चात हम नक्षत्र की बात करें तो गुरुवार के दिन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र 2:48 अर्थात होशंगाबाद के हिसाब, नर्मदापुरम के हिसाब से देखें तो रोहिणी नक्षत्र जो रहा है वो लगभग 3 बजे तक रहा है दोपहर में। इसके बाद तिथि भी देखें तो नौमी लग गई है, रात्रि में नौमी आ गई है। अब सारे फिगर हमारे सामने हैं, लेकिन अब बात इसी बात पर आती है कि हम क्या करें। तो यहाँ पर एक निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है, आप देख सकते हैं। मैं इसके कुछ कथन आपको पढ़ के बताता हूँ जो हमें इसमें मदद सहायता करेंगे कि हमें कब व्रत मनाना चाहिए। इसका एक कथन ये आता है कि स्कंद पुराण में जो लिखा है कि उदय में यदि किंचित मात्र भी अष्टमी हो तो तमाम दिन नौमी है, उस दिन रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का योग हो तो ऐसी जन्माष्टमी का प्राप्त होना सैकड़ों वर्षों में दुर्लभ है। अब ये किस लिए कहा गया है कि तिथि जो है अष्टमी उदय में होना चाहिए। उदय में मांग रहे हैं, पर यहाँ पर 6 तारीख के दिन देखा जाए तो उदय में क्या है, आपके सप्तमी है। दूसरा कथन आता है इसमें कि विष्णु श्रृंखल के योग से श्रवण द्वादशी, वामन जयंती आदि सब सिद्ध होती हैं, और जैसे कि एकादशी स्वल्प भी हो तो भी अगली ही मानना चाहिए। ऐसी कलाकाष्ठा या मुहूर्त मात्र भी कृष्ण अष्टमी नौमी में हो। फिर से सुनिएगा मित्रों, कृष्ण अष्टमी नौमी में हो तो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। सप्तमी युक्त ग्रह नहीं है। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके तीसरे कथन पर। यह शायद हमारे संशय को दूर करे। निर्णय सिंधु बताता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण ब्रह्म वैवर्त है। इसमें दिया है कि सप्तमी संयुक्त अष्टमी मतलब एक ही दिन में सप्तमी भी हो और अष्टमी भी हो। ऐसी अष्टमी यदि रोहिणी नक्षत्र युक्त हो, उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी हो,
तब भी यत्न पूर्वक उसका त्याग कर देना चाहिए। मतलब सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए, भले उसमें रोहिणी नक्षत्र ही क्यों ना आ रहा हो। यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण भी हमें यही बता रही है कि हमें वो ना करके अगली करना चाहिए। पूर्व विद्याष्टमी यदि नवमी के दिन उदय में मुहूर्त मार्थ भी हो, उसी को संपूर्ण अष्टमी जानना चाहिए। अगर बाद में यदि मान लो मुहूर्त मार्थ भी अगर उदय तिथि में अगर मान लो अष्टमी है और फिर दिन भर नवमी है, तो दिन भर हमें अष्टमी ही मानना चाहिए, नवमी तिथि नहीं मानना चाहिए, और उसी दिन का हमें व्रत रखना चाहिए। अब आगे हम एक और कथन की बात करेंगे इसमें कि मित्रों बंधुओं, ये तो हो गया कि हमें सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं करना है, नवमी युक्त अष्टमी ही का ही व्रत रखना है, चाहे उसमें रोहिणी नक्षत्र ही क्यों ना हो तो भी हमें उस व्रत को नहीं करना है। इसका एक दूसरा उदाहरण हम कोई भी व्रत रखते हैं तो उसका पारायण करते हैं तो जैसे एकादशी करेंगे तो द्वादशी में पारायण करेंगे, तो उसी प्रकार इसका भी पारायण होगा। लेकिन शिवरात्रि, अष्टमी, जन्माष्टमी और शिवरात्रि, इनका पारायण जो होता है रात्रि में होता है। अब यहाँ पर एक दे रहे हैं पारायण के विषय में कि ब्रह्म वैवर्त पुराण ये बताती है कि तिथि में पारायण करने से, अगर मान लीजिए आप 6 तारीख के दिन व्रत रखते हैं और 6 तारीख के दिन अगर आप मान लो पारायण कब करेंगे, रात्रि में भगवान के जन्मोत्सव के बाद ही आप भोजन करेंगे, पारायण करेंगे, तो रात्रि में कौन सी तिथि? अष्टमी, पूरी रात अष्टमी, अगले दिन दिन भर अष्टमी, रात्रि में अगले दिन गुरुवार को रात को 8 बजे अष्टमी पूर्ण हुई है। तो अगर हम 6 तारीख के दिन करते हैं पारायण, रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मना के पारायण करेंगे तो 8 गुना पुण्य नष्ट होगा, और रोहिणी नक्षत्र में अगर हम पारायण करेंगे तो 4 गुना पुण्य नष्ट होता है। अगर हम 6 तारीख के दिन करते हैं तो हमें रात्रि में अष्टमी भी है, नक्षत्र भी है, और अगले दिन भी देखें तो संपूर्ण दिन अष्टमी भी है और नक्षत्र दोपहर में 3 बजे तक भी है, तो पारायण उस रात्रि तो संभव नहीं है। तो पारायण की बात करें तो पारायण भी हम उस रात्रि में नहीं कर सकते 6 तारीख में। व्रत की बात करें तो 6 तारीख को यद्यपि भगवान का जन्म बुधवार अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, लेकिन सप्तमी से संयुक्त है, अतः इस सप्तमी का हमें त्याग करना चाहिए और हमें अगले दिन का व्रत धारण करना चाहिए। यही निर्णय सिंधु अपना यहाँ पर निर्णय देती है। सभी का अपना अपना मत है, निर्णय सिंधु में भी अनेक मत दिए हैं, अतः हमारे विचार से जो हमने इस ग्रंथ में पढ़ा है और जो जिस निष्कर्ष पर निकले हैं उसके अनुसार 7 तारीख का बंधु हम व्रत रखें आप लोग, जन्माष्टमी का, वो श्रेष्ठ है, भगवान की कृपा देने वाला है, वो व्रत अवश्य रखें। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के संशय में ना रहें, कोई संशय यदि मन में रहे तो दोनों दिन का व्रत रखें आप, उसमें कोई बुराई नहीं। भगवान की पूजन तो जब तक करेंगे तब तक फल प्रदान करेगी। आप 6 को भी व्रत रख सकते हैं, 7 को भी रख सकते हैं, किंतु जन्माष्टमी पर्व निर्णय सिंधु बताता है कि 7 तारीख में ही करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम।